गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक है तने के रूपांतरण, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें तने का रूपांतरण है, ये भी किसके आधार पे होता है? कार्य के आधार पे। जैसे प्रतान, ये कल मैंने आपको बता दिया था कि तने की जो पार्श्विक कलिकाएं होती हैं क्या करती हैं? स्प्रिंग जैसी संरचनाएं बनाती हैं जो कि तने को ऊपर की ओर चढ़ने में सहायता करती हैं। कुछ में क्या होते हैं कि तने का कुछ भाग जो है वो किसमें? कांटे में रूपांतरित हो जाता है। अब कांटे में जो रूपांतरित होता है ये होती है तने की कक्षीय कलिकाएं। कक्षीय कलिकाएं ये कांटे में बदल जाती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, जैसे है अंगूर, अंगूर के अलावा इसमें दे रखा है नींबू या जिसे कहते हैं हम सिट्रस, बोगनविलिया, आदि। ठीक है ना? तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कक्षीय कलिकाएं जो होती है वो कांटे में बदल जाती हैं। तो कांटा भी किसका रूपांतरण होता है? यहाँ पे तने का। इसके अलावा चपटे तने, तो देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कौन से? मरुद्भिद पादप, जहाँ पे जल की बहुत कमी होती है। ये पौधे क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को हटा देते हैं। जब पत्तियां हट जाएंगी तो इनका तना कैसा होता है? चपटा एवं हरा हो जाता है। चपटा और हरा हो जाने से क्या होगा? ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और कुछ में कैसा होता है? ये बेलनाकार भी हो जाता है। तो चपटा तो हो जाता है किसका? नागफनी का, ओपेंसिया का। और बेलनाकार हो जाता है यूफोर्बिया का, जिसे कहते हैं दंडाथोर कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ये क्या कार्य करेगा? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है? इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि कुछ पौधों के तने हैं वो भूमिगत होते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो कुछ पौधों के तने कैसे होते हैं? भूमिगत तना। तो भूमिगत तना जो होता है वो सामान्यतः होता है पुदीना, चमेली। ठीक है ना? अपने कह सकते हैं घास, स्ट्रॉबेरी। पुदीना, पुदीना, इनके तने कैसे होते हैं? भूमिगत होते हैं, जमीन के अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है ना? और इस तरह से ये इनके कुछ रूपांतरण दे रखे हैं, तो कोई विशेष ज़्यादा रूपांतरण नहीं दे रखे हैं। ठीक है? अब आ जाइए पत्ती, तीसरा। पत्ती, पत्ती। तो पत्ती क्या होती है?
पत्ती, तने व शाखा पर एक चपटी तथा चपटी पार्श्व मतलब साइड में और हरी संरचना होती है, जिसे पत्ती कहते हैं। ठीक है। और पत्ती का निर्माण कहाँ पर होता है? पर्व संधि पर होता है। और इसके कक्ष में एक कली होती है। पर्व संधि पर एक कली होती है, मतलब छोटी पत्ती। कली का मतलब छोटी पत्ती, ठीक है ना। कली होती है जिसे इस कली के कक्ष में कक्षक में से पार्श्व शाखा विकसित होती है। मतलब शाखाओं का निर्माण भी पत्ती कक्षक से होता है। ठीक है। और कार्य क्या होता है इसका? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना, मतलब भोजन का निर्माण करती है। अब आ जाइए पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना तो देखिए, पत्ती की संरचना में अगर हम बात करें तो 3 भाग होते हैं इसके। 3 तो क्या ज़्यादा ही होते हैं। देखिए, जैसे पर्णफलक, नंबर 2 पर्णशीर्ष, नंबर 3 पर्णवृंत, पर्णाधार, सॉरी पर्णवृंत, और नंबर 4 पर्णाधार। ये भाग होते हैं। अब इसका चित्र बना के अगर समझाएं तो देखिए किस तरह से होगा। जैसे ये शाखा या तना हो गया, इसके यहाँ पे, या अपने ऐसे बना लीजिए, पत्ती बना लीजिए डायरेक्ट। और ये शाखा से लगी होती है, या ऐसे बना लीजिए इसको, ये तना है। तना और क्या हो सकता है यहाँ पे? शाखा हो सकती है। और ये है पर्ण। पर्ण का ये वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग, इसे कहते हैं पर्णाधार। ये होता है पर्णवृंत।
क्या होता है? पर्णवृंत। और इसी के शाखा में यहाँ पे एक पत्ती जैसी छोटी संरचना होती है, इसे कहते हैं अनुपर्ण। ठीक है, और ये होती है पर्णशीर्ष, और ये होता है पर्णफलक, और इसमें होता है ये बीच वाली जो होती है इसे कहते हैं मध्य शिरा, इसे शिराएं, और इसी से और निकलती हैं इस तरह से शीर्षिकाएं। इस तरह से ये संरचना होती है, कौन सी? एक पर्ण की संरचना होती है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे हम? चलिए, यहाँ पे मैं आपको एक प्रकार और बताता हूँ यहाँ पे पत्ती का। पत्ती के प्रकार, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पृष्ठाधारी पत्ती, और एक होती है समद्विपार्श्विक पत्ती। तो देखिए, पृष्ठधारी पत्ती जो होती है ना, ऐसी पत्ती जिसकी ऊपरी सतह अधिक गहरी, अधिक गहरी हरी हो तथा निचली सतह कम गहरी हरी हो, पृष्ठाधारी पत्ती कहलाती है। और इसका उदाहरण हो जाएगा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जैसे चना, मूंगफली। तो आपने देखा ऊपरी पत्ती तो ज़्यादा हरी होती है और निचली सतह कम हरी होती है, उसे कहते हैं पृष्ठधारी। ऐसी पत्ती जिसकी दोनों सतह एक जैसी हो, समद्विपार्श्विक पत्ती कहलाती है। समद्विपार्श्विक पत्ती कहलाती है। जैसे एक बीजपत्री, जैसे गेहूं, चावल आदि। तो गेहूं चावल की पत्ती को ऊपरी सतह और निचली सतह अगर दोनों देखेंगे ना तो एक जैसे दिखाई देंगी। ओके, अब कल के लिए जो हम देखेंगे वो हम पढ़ेंगे शिरा विन्यास और पत्ती के प्रकार। पत्ती कई प्रकार की हम देखेंगे। तो हमने रंग के आधार पे, किसके आधार पे? कलर के आधार पे दो प्रकार हो गए। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।